नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ नया टॉपिक है। आज नए टॉपिक की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरण को लेकर के है। तो आज मैं पर्यावरण के परिचय, उसके घटकों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आखिरकार इसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पर्यावरण का जो है अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा होगा, या हम सब ने ये देखा है कि पर्यावरण का जो महत्व है वो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक निरंतर बढ़ता आ रहा है। और यहाँ तक कि आपने अपने एकेडमिक सिलेबस में भी देखा होगा, जिस हिसाब से पर्यावरण का वेटेज बढ़ता आ रहा है, वो चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हो, चाहे कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो, चाहे एकेडमिक कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें पर्यावरण का जो वेटेज बढ़ता हुआ आ रहा है, उससे हम ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि इसका महत्व क्या है। तो हम लोग यही समझेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको इसके पीछे की एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पर्यावरण। देखिए, पहले क्या था, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था इतना पहले, अगर मैं बात करूँ प्राचीन काल से मैं बात करूँ, तो मनुष्य जो था वो इतना चालाक नहीं था, इतना चतुर नहीं था। वो पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं करता था। वो आप कह सकते हैं कि वो एज ए डोनर और रिसीवर की तरह भूमिका का वहन करता था। यानी हम कह सकते हैं पाता और दाता। पाता और दाता, पाता और दाता मतलब पर्यावरण से वह जो प्राप्त करता था वो जो है फिर दान दे देता था। पूछे कैसे? जैसे उसने आम खाया, तो आम खाने के बाद जो गुठली है उसको वो ज़मीन पे फेंक देता था। तो जब वो ज़मीन पे फेंकता था तो वहाँ पेड़ उगाता था। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो डोनर और रिसीवर की भूमिका अदा करता था। तो पर्यावरण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आप देख रहे हैं जिस तरह से उत्तरोत्तर दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोगों को रहने के लिए आवास चाहिए, लोगों को भोजन चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है हमको जंगल को काटना पड़ेगा। जंगल काटेंगे तो वहाँ हमें प्राकृतिक आवासों का विनाश करके अपना आवास बनाना होगा, ऐसे कह लीजिए आप। तो आप खुद सोचिए, जब हम प्राकृतिक आवासों का विनाश करेंगे, जब हम पेड़ पौधों का विनाश करेंगे, तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके बदले हम उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो सोचिए ये जो प्रोसेस है वो कैसे हो पाएगी? हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर हम इसी तरह से लगातार पेड़ पौधों को काटते जाएं तो एक समय यह आएगा कि पेड़ पौधे एकदम खत्म हो जाएंगे और धरती पर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। सबको सिलेंडर बांध के चलना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए भूमिका कैसे बढ़ रही है। इसके पीछे का एक रीज़न है जनसंख्या वृद्धि। हमको ये जो जनसंख्या विस्फोट है इसको रोकना होगा। इस पर एक लॉ बनाने होंगे, इस पर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा कि गवर्नमेंट ला रही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना होगा। तमाम चीज़ें हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण क्या है? एक अविभाज्य समष्टि है। और परि प्लस आवरण, ध्यान दीजिएगा, परि प्लस आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण का निर्माण होता है। यानी परि मतलब क्या होता है बच्चों? परितः। परि मतलब क्या होता है? परितः। परितः मतलब चारों ओर। परितः मतलब क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। यानी हम यह कह सकते हैं कि हम जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर बेटा जो आवरण होता है वही पर्यावरण होता है। तो यहाँ मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये सभी चीज़ें आपको पता है कि हम जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण होता है वही पर्यावरण होता है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, बेसिक चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण के घटक के बारे में हम बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अब सबसे पहले अब यहाँ से परीक्षा का प्रश्न आएगा, ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि एक समय था जब प्रश्न पूछा जाया करता था कि पर्यावरण क्या है। अब
ट्रेंड में नहीं है। अब क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमको यह भी जानना होगा कि क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट यानी इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण के घटक। तो सबसे पहले आपको जानना है पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है जैविक, दूसरा अजैविक और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। तो 3 घटक कौन कौन से हो गए? जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक, यानी बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट। अब अगर हम जैविक की बात करें तो देखिए जैविक में क्या आएगा? जैविक में सूक्ष्म जीव जंतु एवं वनस्पतियां आएंगी। जैविक मतलब जिसमें जैव हो, जैविक मतलब जीव, जीव मतलब अर्थात जिसमें कार्बन हो, अर्थात जो कार्बन को धारण किए हो वही जैविक होगा। जाहिर सी बात है। हम आप जीव हैं कि नहीं? जीव मतलब जिसमें प्राण हो। हम आप कार्बन हैं, इसको मैं साबित कैसे करूंगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको कैसे साबित करेंगे कि आप के अंदर कार्बन है कि नहीं? तो मनुष्य जब मृत हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है जला दी जाती है कि नहीं? जलाने के बाद क्या बचता है? राख। क्या बचता है? राख। और राख क्या होता है? राख क्या है बेटा? कार्बन ब्लैक होता है। क्या होता है? कार्बन ब्लैक, अर्थात कार्बन होता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी जो जैविक चीजें हैं अर्थात उसमें कार्बन उपस्थित होगा, बगैर कार्बन के वो जैविक होंगी ही नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो इनऑर्गेनिक होगा वो अजैविक होगा, यानी कि अजैविक, एबायोटिक। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब जैविक में भी हम आगे चर्चा करेंगे किसकी? वनस्पति की, जंतु की और अपघटकों की। ठीक। तो वनस्पतियों की अगर मैं बात करूं तो हमने यह देखा है प्राथमिक उत्पादक यानी हमारे पेड़ पौधे, प्राथमिक उत्पादक यानी हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जो वनस्पतियां होती हैं जो कि जैविक के अंतर्गत जिनको रखा गया है बच्चों, वो जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करती हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, और हरे पौधे यानी उसमें वनस्पतियां आती हैं। अब जरा देखिए आगे बढ़ेंगे। और जो जंतु हैं, जंतु मतलब जो इनको, इनका आहार मतलब जो इनको ग्रहण करते हैं वनस्पतियों को, वो आते हैं। और तीसरा एक अपघटक हो, तीसरा एक पॉइंट होता है अपघटक, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। तो अपघटक में बच्चों जीवाणु और कवक आते हैं। अपघटकों में कौन कौन आता है? जीवाणु आएंगे और कवक आएंगे, जीवाणु और कवक। अच्छा, इनकी जो भूमिका होती है वनस्पति के प्रति भी होती है और जंतु के प्रति भी होती है। अपघटकों की जो भूमिका हमें देखने को मिलती है वो वनस्पति और जंतु दोनों के प्रति हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, एक आगे मैं एनवायरनमेंट में बताऊंगा फूड चेन वगैरह, पर अभी आपको हल्का सा मैं बता दूं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जब ये भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बना लेते हैं तो इनको खाता कौन है? शाकाहारी जीव जंतु। जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो मैं चर्चा कर रहा था, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको शाकाहारी जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, ये सभी इनको खाते हैं। अच्छा, उनको कौन खाएगा? उनको जो है मांसाहारी जीव खाएंगे, जैसे शेर वगैरह बकरी को खा जाते हैं ना। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। ये क्या है? पूरी प्रोसेस है जिसमें जो अपघटक होते हैं जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर, जैसे जीवाणु और कवक, वो इनको कैसे प्रभावित करेंगे? भाई वनस्पति कैसे प्रभावित करेंगे? वो उनका डिकम्पोजिशन करके पुनः मिट्टी में मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? मिट्टी में मिला देंगे। और जब मिट्टी में मिलाएंगे तो वो स्थल है। क्या है? स्थल है। भाई यहाँ पे देखिए ये स्थल है कि नहीं? और जब पुनः यहाँ पे मिट्टी में मिला देंगे तो फिर उसके बाद फिर पोषक तत्वों की प्राप्ति फिर पुनः पेड़ पौधों को फिर होने लगेगी। तो हम इससे यह देखते हैं, हम इससे महसूस करते हैं कि जैविक और अजैविक का आपस में क्या संबंध है। तो हमको यह निकल करके आता है कि यह दोनों आपस में संबंधित है।
देखा जाए जैविक, अजैविक और ऊर्जा, ये तीनों ही घटक बच्चों आपस में संबंध रखते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अगर इन तीनों घटकों में एक भी घटक नहीं होगा तो ये साइकिल ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो जैविक हो गया। अजैविक में क्या क्या आता है? अजैविक में स्थल आता है, जल आता है, वायु आता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये स्थल है, इस पे ये मिट्टियां हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे देखिए हो रहे हैं, और ये वायु हो गई और ये जल हो गया। और ये तीनों कंपोनेंट जो हैं ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब कि इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि अजैविक घटकों में, मतलब यह, इसमें कार्बन तो नहीं होता, परंतु यह जैविक घटक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ ये जैविक घटकों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। तो स्थल, जल, वायु ये हमारे अजैविक घटक जरूर हैं, ये इनऑर्गेनिक जरूर है, कार्बन नहीं होता है, पर ये जैविक घटकों को प्रभावित जरूर करते हैं। तीसरा है ऊर्जा घटक। तो ऊर्जा घटक में हमारा सौर ऊर्जा आता है और भूतापीय ऊर्जा आता है। अब हम इन तीनों के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि ये तीनों क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। अगर एक घटक नहीं होगा तो वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई सिस्टम है, इकोसिस्टम ही कह लीजिए आप। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जंगल है और ये स्थल है, स्थल पे पेड़ पौधे उगते हैं, बाकी जीव जंतु होंगे, मान लो जीव जंतु होंगे, और ये जलमंडल है, ये वायु है, और ये है आपका सनलाइट। ये आपका क्या है? सनलाइट। तो आपको पता है कि सनलाइट से क्या मिलती है? सौर ऊर्जा मिलती है। तो सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जब सनलाइट होगी और सन की लाइट यानी सन की एनर्जी होगी, तो उसकी हेल्प से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जब ये बनाएंगे तो जो शाकाहारी जीव जंतु हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये सब इसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। और उसके बाद जो डिकम्पोजर है वो डिकम्पोज करके पुनः मिट्टी में मिलाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा एक साइकिल चला हुआ आता है। क्या होता है? पूरी साइकिल चली हुई आती है और ये पूरा सिस्टम ही पूरा क्रिएट होता है। आई बात समझ में? वो अब कहोगे सर वाटर की क्या भूमिका है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलती है, और जल यानी H2O वाटर की भी भूमिका होती है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने पहले सबको इंडिविजुअली पढ़ा और फिर हमने तीनों को मिलाकर के बता दिया कि बच्चों ये तीनों घटक का आपस में कैसा संबंध है। तो आज की ये वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और आज मैंने शुरुआत की है पर्यावरण की। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और इसी क्रम में मैं अब आगे बढ़ूंगा। पर्यावरण के घटक हो गए हैं, अब और मैं आगे टॉपिक वाइज चलता चलूँगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो आज के लिए इतना ही रखूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।